फ्यूचर टेंस में हम फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस दोनों को एक साथ ही समझ लेते हैं। फ्यूचर टेंस में सभी को पता है हम विल का यूज़ करते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शेल का यूज़ बहुत कम हो गया आजकल, कोई नहीं करता है शेल का यूज़। तो आपको सिर्फ इन दोनों कॉन्सेप्ट में विल और विल बी का यूज़ सीखना है। विल अगर यूज़ करोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे, एंड विल बी का अगर हम यूज़ करेंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, दैट मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब आप लोग मत उस डेफिनेशन में कंफ्यूज होना जो आपने स्कूल में पढ़ी होगी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का तो मतलब होता है ऐसा काम हो रहा होगा, लेकिन आजकल विल और विल बी दोनों का यूज़ जो है लोग सेम ही मैनर में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ाऊंगी, आई विल टीच यू, या फिर आई विल बी टीचिंग यू, आप दोनों ही सेंटेंसेस बोल सकते हो। वो वहां जाएगी, शी विल गो देयर, शी विल बी गोइंग देयर, बोथ द सेंटेंसेस आर राइट। हम खेलेंगे, वी विल प्ले, वी विल बी प्लेइंग, बोथ आर करेक्ट। लेकिन आपको क्या याद रखना है, अगर सिर्फ विल का यूज करो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो, और अगर विल बी का यूज करो तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करो। थर्ड रूल ये भी याद रखना है कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपका सेम ही कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शीट कुछ भी है, सबके साथ सेम ही रूल रहेगा। अब दो सेंटेंसेस की इंग्लिश आप लोग भी ट्राई कीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। नंबर 1, मैं आपको कॉल करूंगी। नंबर 2, वो तुमसे बात करेगी। विल या विल बी दोनों की हेल्प से आप बना सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस पेज को फॉलो करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।